वेलकम टू के सर क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे टैली में कि न्यू कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये हम लोग का टैली का फर्स्ट क्लास है। बहुत जन कमेंट किए थे कि सर टैली शुरू से सिखाइए, हम लोग को एकदम बिगिनिंग से सिखाइए। तो आज हम लोग इसका क्लास बना रहे हैं एकदम शुरू से, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, क्योंकि टैली में कोई भी काम करने से पहले हम लोग को कंपनी बनाना रहता है। जैसे आप बेसिक में कभी कहीं पढ़े होंगे तो कोई भी काम करते होंगे तो उसमें आप पहले डाटा को लिखते होंगे, उसके बाद आप सेव करते हैं फाइल को। लेकिन टैली में ऐसा होता नहीं है। टैली में आपको कोई भी काम करने से पहले आपको उसको कंपनी को क्रिएट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए। आइए, आप लोगों का वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द हम समझा सकें, इसीलिए हमने पहले से ही लिख के रख दिया है, ताकि आप लोगों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और टाइम को हम लोग बचा सके, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। टैली को फर्स्ट टाइम उसका कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप जब टैली ऑन करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखता है GOT का, जिसको हम लोग फुल में बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, ये जो GOT का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहीं पे आप रहिएगा इस पेज में। और इस पेज में रहने के बाद आपको एक बटन प्रेस करना है, Alt+F3। आपको Alt की और F3 की को एक साथ प्रेस करना है, कुछ इस तरह से। एक उंगली से Alt दाबे रखेगा और दूसरा उंगली से F3 प्रेस करके आराम से रिलैक्स करिएगा, उसके बाद Alt छोड़िएगा। ठीक है, तो जब आप Alt+F3 प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, जो कुछ इस तरह का मैसेज होगा, जहाँ पे आपको लिखा रहेगा सेलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, और भी नीचे ऑप्शन रहता है। फिलहाल अभी हम लोग को इस तीनों में से अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है कि कंपनी को क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी अभी बनाई नहीं है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बनाने के लिए हम लोग को हमेशा क्रिएट कंपनी में जाना होता है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट खुलेगा, कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन में दिखेगा वो लिस्ट। यहाँ पे देखिए हम पहले से फिल करके रखे हुए हैं। इसमें अब आपको क्या क्या फिल करना है उसको ध्यान से देखते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में इंटर मारेंगे, इंटर मारते ही आपको नेम पूछेगा। तो यहाँ नेम का मतलब होता है कंपनी में कंपनी का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है। जैसे हमने कंपनी का नाम डाला है mahi.com। उसके बाद वो कंपनी आपका कहाँ पे एड्रेस है, उसका कंपनी का एड्रेस क्या है। तो हमने कंपनी का यहाँ पे एड्रेस दिया है सरजमदा। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस हमारा क्या है, सरजमदा। तो हमने यहाँ सरजमदा लिख दिया। अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो आपको डबल बॉक्स मिलता है। सरजमदा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो जमशेदपुर में है, तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस फुल से लिख सकते हैं, जमशेदपुर। फिर वो कंट्री आप किसके कंट्री में है, तो ये कंट्री आप देंगे कि हम इंडिया में हैं, हमारा कंपनी जो है इंडिया में बन रहा है। इंडिया में कहाँ बन रहा है आपका कंपनी, कौन सा स्टेट में है, कौन सा राज्य में है। तो यहाँ राज्य का भी नाम आपको देना है कि इंडिया में किस राज्य में आप बिलोंग कर रहे हैं, झारखंड। इसमें मतलब पूरा डिटेल्स देना है कि आप इंडिया में हैं, इंडिया में झारखंड में है, झारखंड का जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर का कौन सा शहर में है, वो है सरजमदा। सरजमदा में आपका जो आपको वहाँ का बस्ती जो बसता है, जो भी हो, उस जगह का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमने नॉर्मली ऐसे फ़ोन नंबर डाल दिया है। आप चाहे अपना कंपनी का यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिएगा, जो रियल नंबर होगा। अगर आपका कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस डालिएगा। ऐसा हम लोग ईमेल आईडी हम लोग डाले थे mahi.786@gmail.com। और वेबसाइट अगर है तो आप अपना कंपनी अगर बड़ा है तो आप उसका वेबसाइट भी बना सकते हैं और यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक भी फ़ोन नंबर तक भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, जब आपका इस एरिया फुल हो जाएगा, टेलीफोन नंबर भी बहुत जगह दिखाया जाता है, तो वो टेलीफोन नंबर में भी आप नंबर कंपनी का दे सकते हैं। जब आपका यहाँ का एरिया फुल हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जब आप उस भाग में जाएंगे, ये पेज वही पेज है, पेज का दूसरा भाग भी है। तो इस भाग में आपको दो नाम मिलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर और एक बुक स्टार्टिंग ईयर। यहाँ बहुत ज़्यादा बिगनिंग लिखा जाता है, लेकिन हम समझने के लिए आपको यहाँ स्टार्टिंग डाल दिए हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस साल से स्टार्ट हो रहा है, और आप जो बुक रेडी कर रहे हैं टैली में, जो ट्रांजेक्शन का बुक बना रहे हैं, वो कौन सा साल से है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे जो कंपनी का फर्स्ट जो ईयर होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल ईयर होता है जनवरी से हम लोग ईयर को स्टार्टिंग समझते हैं, लेकिन कंपनी इसको नहीं स्टार्टिंग समझता है। कंपनी स्टार्टिंग समझता है अप्रैल। 1 अप्रैल को कंपनी का ईयर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कंपनी ईयर। तो और उसका एंडिंग जो होता है वो 31 मार्च को होता है। 31 मार्च को कंपनी एंड जो होता है 31 मार्च होगा, लेकिन वो उसके नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 2022 में बना हुआ है, तो आपका जो एंडिंग होगा ईयर 31 मार्च का 2023 में एंडिंग होगा, लेकिन ये एंडिंग ईयर है। लेकिन आपको यहाँ पे वो ईयर नहीं डालना है। यहाँ बुकिंग स्टार्टिंग ईयर भी वही बोल रहा है कि आपने एंट्री कब से स्टार्ट किया टैली में, वो यहाँ पे ईयर डालना है। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी 1 अप्रैल 2022 है, और जो मेरा बुकिंग स्टार्टिंग और या बुकिंग बिगिनिंग ईयर है
वो भी रहेगा मेरा 1 अप्रैल 2022। उसके बाद अगर आप नीचे पोर्शन में देखें तो यहाँ पे और भी बहुत सा मैटर लिखा रहता है, लेकिन अभी हम लोग इसको स्किप करेंगे, इसको अभी हम लोग बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें और भी अलग पढ़ाई है। इसमें पासवर्ड डालना होता है कि ताकि मेरा कंपनी किस तरह से लॉक किया जाए ताकि उसको कोई खोल ना सके। इसीलिए फिलहाल ये एक अलग ही पढ़ाई है, ये बहुत बड़ा पढ़ाई है, इसीलिए इसका क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मली सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए। तो इस भाग को छोड़ते हुए हम लोग इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करेंगे अपने डाटा को। इंटर मारते मारते हम तब तक इंटर मारेंगे जब तक मेरे डाटा के नीचे में येस और नो का मैसेज ना आ जाए। ये येस नो मैसेज का मतलब होता है कि क्या आपने अभी जो कंपनी के बारे में भरा इन्फॉर्मेशन वो सही है या गलत है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगर आपको गलत लगता है तो आप एन प्रेस करके इसको रोक सकते हैं कंपनी को कि नहीं मुझे कहीं गड़बड़ी लग रहा है, तो आप यहाँ पे एन भी प्रेस कर सकते हैं, एन, ठीक है, ताकि वो नो को इंडिकेट करे। फिलहाल मेरे को यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है तो हमने यहाँ क्या किया है कि इसे इंटर की को जो है इंटर की प्रेस करके हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया है कि हाँ मेरे कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन ओके है। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने में जो स्क्रीन खुलेगा वो कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, ठीक है, जो कि आपके GOT को दिखाएगा। तो GOT मैंने अभी पहले ही बता दिया था, GOT का फुल मीनिंग होता है गेटवे ऑफ टैली। नाम से ही सुना जा रहा है गेटवे ऑफ टैली, मतलब ये टैली का गेट है, यहीं से हर दरवाजा आपका टैली में अलग अलग काम करने के लिए खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दरवाजा है काम करने के लिए। फिलहाल हम लोग को जो देखना है वो ये देखना है कि जब भी हम कंपनी जो भी कंपनी बनाएंगे, जिस नाम से भी कंपनी बनाएंगे, आपका वो कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा, और थोड़ा डार्क में दिखेगा, बोल्ड में दिखेगा, ब्लैक कलर में। तो वो अब आप समझ लीजिए कि हमारा अब जो काम भी हो रहा है टैली में, जो भी एंट्री अब हम कर रहे हैं, जो यहाँ पे नाम दिखे उसी कंपनी के अंदर में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्टार्टिंग में अपना सिंपल एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हुआ हो इससे, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, हम लोग उसका आंसर जल्द से जल्द आपको वीडियो के थ्रू देंगे। थैंक यू। तो है गाइस, कैसे लगा आपको क्लासेस? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू। इस तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।